नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। आज जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। क्योंकि हमने इसके लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि उत्पादक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं दोस्तों। तो ये लास्ट वीडियो का अंतिम पार्ट है दोस्तों। और इन शॉर्ट इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन आखिर होता क्या है, फूड चेन के सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं और ये फूड चेन का डायरेक्शन कैसा हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला है क्या। तो सबसे पहले खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। कौन सी श्रृंखला? आहार श्रृंखला के नाम से भी इसको जाना जाता है छात्रों। यानी कि खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला भी कह सकते हैं। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला से नहीं है तो आहार श्रृंखला के नाम से भी आ सकता है। अब खाद्य श्रृंखला होती क्या है? तो प्रकृति के समस्त जीवधारी जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए और अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति के ही दूसरे जीवों पर डिपेंडेंसी उनकी बनी रहती है दोस्तों। उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि खाद्य श्रृंखला का एक नियम है, एक रूल है कि एक जीव अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरे जीव का भक्षण करेगा। इसी को अपन खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यदि हिरण दौड़ेगा नहीं तो वो मारा जाएगा, और यदि शेर उस हिरण के पीछे नहीं दौड़ेगा तो वो भूखा मारा जाएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है खाद्य श्रृंखला के अंदर कि एक जीव दूसरे जीव का शिकार बनता है। उसी को अपन फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कह सकते हैं। अब खाद्य श्रृंखला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था जिसको एक वैज्ञानिक जिनका नाम था लींजमान। कौन थे? लींजमान। लींजमान करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खाद्य श्रृंखला के ऊपर एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसको ऊर्जा का, यानी कि ऊर्जा के प्रवाह का 10% का सिद्धांत दिया दोस्तों। कितने परसेंट का? 10% का सिद्धांत दिया है। मतलब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लींजमान, और उन्होंने खाद्य श्रृंखला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था। ये बात नोट करने लायक है कि खाद्य श्रृंखला के बारे में किस वैज्ञानिक ने 10% का सिद्धांत दिया। तो वो वैज्ञानिक कौन से थे? जिनका नाम था लींजमान। ठीक है दोस्तों। और लींजमान ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किस बेस पे था कि एनर्जी के ट्रांसफर पे के बेस पे था दोस्तों। यानी कि ऊर्जा के प्रवाह का 10% का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर ये बताया गया कि कोई भी जीव जब किसी दूसरे जीव का शिकार बनता है तो वो अपने पास 90%, 100 में से 90% ऊर्जा अपने पास रखेगा और 10% ऊर्जा को ही ट्रांसफर करेगा दोस्तों। इसी को 10% का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। ऊर्जा के प्रवाह का 10% का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत अगर जो उत्पादक है, क्योंकि उत्पादक को अपन ने लिखा है घास, क्योंकि उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल। लास्ट के वीडियो में आप लोगों ने देखा था, पढ़ा था कि जो प्राथमिक उपभोक्ता से पहले के जो प्रोड्यूसर आते थे, तो प्रोड्यूसर के अंदर एक तो प्रकृति की शैवालें आती है, क्योंकि शैवालें फोटोसिंथेसिस का जो सिस्टम अप्लाई करती है दोस्तों, यानी कि सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती है। उसके अलावा प्रकृति के समस्त वो हरे पेड़ पौधे जिनके अंदर पर्णहरित होता है, और फिर उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया, तो वो उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं। तो घास, झाड़, साग, ये सब है ना, ये क्या है? ये उत्पादक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जैसे बोर्ड में मैंने लिख रखा है कि उत्पादक अगर अपने पास 100% एनर्जी रखते हैं, यानी कि अगर वो 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा अपने पास रखते हैं, तो उसको अगर हिरण खाता है दोस्तों, घास को कौन खाएगा? हिरण खाएगा। तो हिरण घास का भक्षण करेगा तो उसके पास 1000 का 10%, यानी कि उसके पास एनर्जी का लेवल कितना होगा? 100 किलो कैलोरी ऊर्जा उसके पास ट्रांसफर होगी दोस्तों। अब हिरण को पता नहीं है कि उसके पास घात लगाकर कौन बैठा है, झाड़ी के पीछे कौन बैठा है, क्योंकि भेड़िया बैठा है। भेड़िए को घास से कोई मतलब नहीं है, उसने टारगेट किया हिरण को। अब हिरण के पास 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो भेड़िया जैसे ही इसका शिकार करेगा तो भेड़िए के ये हिरण जो है अपने पास 90% ऊर्जा को रखेगा दोस्तों, और 10% भेड़िए को ट्रांसफर करेगा। तो भेड़िए के पास इसका भक्षण करने के बाद ऊर्जा कितनी आ जाएगी दोस्तों? 10 किलो कैलोरी ऊर्जा इसके पास आ जाएगी। अब भेड़िया भी इस बात से अनभिज्ञ है कि उसके पीछे घात लगा करके शेर बैठा है, जो कि ट्रेसरी जो कंज्यूमर होता है दोस्तों, यानी कि शीर्षस्थ उपभोक्ता होता है। तो शेर जब इस भेड़िए का शिकार करेगा दोस्तों, तो शेर के पास कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी? आप देख सकते हैं कि शेर के पास केवल 1 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी। इसी को ऊर्जा का 10% का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों।
मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं वापस दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम ले लो, चाहे वो 10th का बोर्ड का एग्जाम ले लो, क्योंकि कंपटीशन में चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे जीडी के एग्जाम हो, चाहे वो वीडियो के एग्जाम हो, या फिर आगामी परीक्षा नीट के लिए हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बड़ा मेजर रहने वाला है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला, रिपीट कर रहा हूँ, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? प्रकृति के समस्त जीवधारी अपना जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं, यानी कि उसका भक्षण करके ही अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, उसी को अपन खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कह सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो से पहले अपन ने जाना था कि उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता अपन ने पढ़े थे। अब दोस्तों, इस पर्यावरण के यानी कि हमारे अर्थ के समस्त जीवों को बचाने के लिए अमेरिका द्वारा एक सम्मेलन स्थापित किया गया था, मतलब एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे स्टोक सम्मेलन कहते हैं दोस्तों, जिसे स्टोक सम्मेलन के नाम से जाना गया। मतलब पृथ्वी के समस्त जीवधारियों, लिविंग ऑर्गेनिज्म को के जीवन को बचाने के लिए स्टोक सम्मेलन किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 5 जून 1972 को। इसीलिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को दोस्तों, यानी कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोक सम्मेलन का आयोजन किया गया था 5 जून 1972 को अमेरिका द्वारा, जो कि प्रकृति के समस्त जीवों को बचाने के लिए, उनका मेन मकसद था कि प्रकृति के जीवों को बचाए, ठीक है ना। लेकिन फूड चेन के अंदर क्या होता है कि एक जंगल है, वन है, तो उसके अंदर अपन हिरण को नहीं बचा सकते क्योंकि वो शेर का ही शिकार है, ठीक है ना। तो उनके अंदर कंपटीशन यानी कि उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, वही फूड चेन है। फूड चेन का मतलब ये होता है कि अगर अपना जीवन बचाना है, अपना जीवन आगे बढ़ाना है, तो दूसरे जीव का भक्षण हमें करना होगा, इसी को फूड चेन कहते हैं। और अपघटक को मैंने उस लास्ट वीडियो के अंदर दोस्तों अलग से समझाया था कि अपघटक जो होते हैं वो डीकंपोजर होते हैं दोस्तों, यानी कि डीकंपोजर का मतलब होता है कि वो प्रकृति के समस्त दूसरे जीव, जो ऐसे सजीव घटक है जिनके मरने के बाद यानी कि उनके सड़े गले मर्त बॉडी से ही वो अपना क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे, यानी कि उनको डिकम्पोज करेंगे। तो हालांकि वो तो खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज इसमें नोट कर लेना कि एक तो खाद्य श्रृंखला की डेफिनेशन क्या है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट वीडियो था इस टॉपिक का, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट इसको खत्म करने वाले हैं अपन इस वीडियो को। तो मेन चीजें मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और आहार श्रृंखला का मतलब ये होता है कि किसी भी परिवेश के अंदर, किसी भी पारितंत्र के अंदर, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे छोटा यूनिट क्या है? पारितंत्र होता है। तो किसी भी पारितंत्र के अंदर अगर कोई भी जीव अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है तो उसको दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, यानी कि उसका भक्षण करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस खाद्य श्रृंखला के अंदर पोषी स्तर को भी रखा गया है दोस्तों, पोषी स्तर। तो आप नोट कर सकते हैं कि पोषी स्तर कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, जो उत्पादक होते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोषी स्तरों का डायरेक्ट पिरामिड बना हुआ आता है और उसमें मिसिंग लाइन आती है कि इसमें कौन सा पोषी स्तर आएगा, कौन से लेवल का इसमें कंज्यूमर आएगा दोस्तों। तो इसलिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि पोषी स्तर जो होते हैं उनका पिरामिड आ सकता है। कैसे आएगा? तो देखिए, सबसे पहले जो उत्पादक होते हैं दोस्तों, उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक अब आपको बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से आई थिंक नहीं है, क्योंकि उत्पादक वही सब्ज, हरे पेड़ पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। तो उत्पादक कौन से पोषी स्तर होंगे? तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो उत्पादक होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर कहलाएंगे दोस्तों। कौन से पोषी स्तर होंगे? प्रथम पोषी स्तर कहलाएंगे। और अगर उत्पादक के बाद में हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो नोट कर लीजिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर कहलाएंगे। यानी कि जो उत्पादक है वो प्रथम पोषी स्तर है, यानी कि उनको T1 के नाम से जान सकते हैं अपन, ठीक है ना। और जो प्राथमिक उपभोक्ता के बाद यानी कि द्वितीय उपभोक्ता है वो जो है उत्पादक आगे प्रथम पोषी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता आगे द्वितीय पोषी स्तर, और जो द्वितीय उपभोक्ता है वो तृतीय पोषी स्तर होता है। और जो तृतीय उपभोक्ता है दोस्तों, जिसको ट्रेसरी उपभोक्ता कहते हैं, वो T4 यानी कि चतुर्थ पोषी स्तर कहलाएंगे। तो इनका पिरामिड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने ढेर सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दी होगी या जानकारी आपको दी होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्टोक सम्मेलन जो हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था, किसके द्वारा? अमेरिका की संसद द्वारा, यानी अमेरिका द्वारा ही इसका आयोजन हुआ था। 5 जून को अपन पर्यावरण दिवस मनाते हैं
और राजस्थान दिवस जो है अपन 30 मार्च को मनाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैव विविधता दिवस अपन 22 मई को मनाते हैं, और जैव विविधता दशक जो था वो 2011 से 2020 तक का माना गया था। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वापस अंत में यही बात बताने वाला हूँ कि इस टॉपिक को जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।